जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बताओ। मैं वीडियो लेके आई हूँ आज वापस रितु दी के लिए, क्योंकि सारे लोग अ, उनको गलत गलत बोल रहे हैं, बार बार वीडियो लेके आ रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि उन्होंने जो फैसला लिया है उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए हैं एकजुट होके। बहुत कम लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हो। कभी उनके बच्चे उनके खिलाफ हो रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि उनकी मम्मी उनके खिलाफ है, कभी कह रहे हैं कि उनके ससुर उनके खिलाफ है। अरे कौन उनके खिलाफ है कौन नहीं है, ये सिर्फ वही बता सकती है ना। आप लोग कैसे इस बात को आप कंफर्म कर सकते हो कि उनके बच्चे खिलाफ है या फिर उनके ससुर खिलाफ, उनकी फैमिली खिलाफ है। ठीक है। हाँ, मानती हूँ कि उनकी मम्मी खिलाफ ज़रूर है। देखो, वो खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। एक बार देखो, सबको फ़िक्र होती है अपने बच्चों की। हम कुछ भी करते हैं, माँ बाप के लिए है ना। बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो या किसी भी एज में हो, वो बच्चे बच्चे होते हैं, उनको फ़िक्र रहती है माँ को। तो उनको ये नहीं है कि वो शादी कर रही है तो वो गुस्सा है। इस मुझे नहीं लगता है कि इस बात के लिए वो बुरा मान रही है। उनको बुरा ये लग रहा है कि कल कल के डेट में अगर शादी गलत इंसान से हो गई तो वो उनके बच्चों के साथ कुछ गलत ना करे। तो वो एक माँ वाली फ़िक्र है कि कल को रितु को कोई दिक्कत नहीं हो, रितु को कोई प्रॉब्लम नहीं हो अगर वो शादी कर रही हो है तो, है ना? तो वो एक चिंता है माँ की। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि वो उसके खिलाफ है और वो नहीं चाहती है कि शादी हो। वो नहीं, देखो हर माँ चाहती है अपनी बेटी की खुशी, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना? कहीं न कहीं वो उसको समझा रही है, डाँट रही है या फिर गुस्सा दिखा रही है और वो उसको कन्विंस कर रही है अपने तरीके से, हर तरीके से। रितु दी उनको मनाने, देखो कोई भी खुशी होती है ना अपने लाइफ की, तो सबसे पहले उस खुशी में अपने माँ बाप को शामिल किया जाता है। उनका आशीर्वाद, उनकी उनकी हामी है ना, वो जो हाँ बोलते हैं, तो उसमें ही खुशी है आगे बढ़ने में। अपने जोर जबरदस्ती से या फिर अपने फैसले पे आगे बढ़ने से क्या है कि हम ठीक है, हम अपना फ़ैसला तो खुद ले लेंगे, अपने ज़िंदगी में आगे भी बढ़ जाएँगे, लेकिन वो जो खुशी है और जो सुख है वो हम कभी भी नहीं पा सकते हैं। इसीलिए अपनी मम्मी को हर तरह से वो फ़ोर्स कर रही है। और फ़ोर्स क्या, मतलब मनाने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी वो समझे उनकी बातों को और एक अच्छे तरीके से सब चीज़ स्टार्ट हो, है ना? और बच्चों का भी मुझे लगता है कहीं न कहीं बच्चे से भी बात करेगी तो बिल्कुल शांति से एक अच्छे समय के साथ बात किया जाता है। कहते हैं ना कि हर टाइम किसी भी बात को नहीं लेके बैठा जाता है। तो पहले मुझे लगता है कि मम्मी से बात करेगी। अगर मम्मी हाँ बोल देती है और कहीं न कहीं उनका सपोर्ट करती है, तो शायद फिर आगे बच्चों के साथ डिस्कस होगा बात और उनकी क्या राय होती है, अब उनको कैसे वो समझा पाती है ना? वैसे तो उनके बच्चे बहुत ही समझदार हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और देखो बच्चे जब समझदार होते हैं ना, तो उनको क्या होता है ना कि हम ज़रा सी बात बोलते हैं वो सारी आगे तक की समझ जाते हैं, है ना? तो मैंने हमेशा रितु दी के बच्चों में ये बात देखी है कि कभी भी उनके बच्चे अपनी मम्मी के सपोर्ट में ही रहते हैं और उनकी खुशी के लिए ही हमेशा बात करते हैं। मेरे से भी पर्सनली बात होती है बच्चों की और रितु की भी, चाहे तो बच्चे हमेशा अपनी मम्मी के लिए ही बातें करते हैं कि बहुत डिप्रेशन में रहती है, मौसी इनको समझाओ कि अच्छे से रहे और अपना ध्यान रखे, खाने पीने का ध्यान रखे और खुश रहे अपने लाइफ में। हंसती नहीं है, बस थोड़ा सा रील में हंस लेगी, बोल लेगी थोड़ा, लेकिन है ना ऐसे बैठे रहती है, गुमसुम सी रहती है, अपना काम करती है, बैठ जाती है। तो वही चीज़ है, तो उससे ही पता चलता है कि बच्चे कहीं ना कहीं अपनी माँ से बहुत अटैच हैं। और देखो, पापा के जाने के बाद है ना, बच्चों बच्चों के लिए अपनी माँ ही सब कुछ होती है यार। पापा पापा भी उसी में देखते हैं और माँ माँ का भी प्यार उसी में देखते हैं वो। तो कहीं न कहीं वो भी मुझे लगता है चाहते हैं ना कि मेरी माँ खुश रहे, हैप्पी रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि जितना हम सोच रहे हैं कि दिक्कत दिक्कत आएगी या फिर कठिनाई आएगी, तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता है कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हाँ, टाइम लगेगा किसी भी चीज़ में। इतना बड़ा जो डिसीजन है हड़बड़ा के, एक तो देखो ये जो सोशल मीडिया पे जो ड्रामा चल रहा है ना, ये क्या बोलते हैं, ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है, कंट्रोवर्सी के बाद ये जो शादी चल रही है अभी, जगत दीदी इसकी, सॉरी, जगत भैया भाभी की जो शादी हुई है, और जैसा जैसा उसके पहले वो सब ड्रामा चला था, तो
उससे क्या होता है ना कि लोगों को कहीं न कहीं आहत पहुँचा है और एक ट्रस्ट इश्यू ज़रूर आया है लोगों में, क्योंकि इतना लंबा कंट्रोवर्सी चली थी और बिल्कुल सिचुएशन इन लोगों ने ऐसे खड़ी कर दी थी ना कि लोगों को ये लगने लगा था कि हाँ, ये सच्चाई चल रही है और किसी को नहीं लगा था कि कहीं न कहीं कुछ सोचा जा रहा है, सोची-समझी साजिश है, आगे जाके ऐसा कुछ होगा। लेकिन सडन से इन लोगों ने अपना प्रोग्राम चेंज किया और शादी के फंक्शन आए और हल्दी, मेहंदी और ये वो इतनी खुशी और सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, इतना एन्जॉय कर रहे हैं और जगत दीदी को बिल्कुल साइड कर दिया। तो ये सब जो झोल-झाल जो आया है ना सोशल मीडिया मीडिया पे, तो उससे क्या हुआ ना कि रितु दी की लाइफ कहीं न कहीं है ना बहुत डिस्टर्ब हुई है देखो। बहुत से लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे लाने का क्या ज़रूरत था, अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ना था तो अपने नहीं, देखो जब उनके हस्बैंड थे जब तो वो सोशल मीडिया पे आई, उस समय लोगों ने उनकी बहुत हेल्प भी की, बहुत देखो बहुत दुआ दी, है ना? तो कहीं न कहीं एक अटैचमेंट होता है, एक प्यार होता है। आज 1.5 लाख का उनका 1.5 लाख करीब-करीब उनके सब्सक्राइबर है, तो उनका प्यार है। कहीं न कहीं वो अटैचमेंट है, तो वो हर एक छोटी-बड़ी बातों को लेके आती है, व्लॉगिंग लेके आती है, लाइव लेती है, तो जुड़ती है। तो कहीं न कहीं एक फैमिली वाला रिलेशन हो जाता है, जैसे हम हर बात अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं ना, वैसे ही जब हम सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, तो वो हमारा एक परिवार बन जाता है, एक फैमिली बन जाती है, जिससे हम दूर नहीं रह सकते और हर एक अपना दुःख-सुख जो भी बात होती है ना अपनी लाइफ की, तो हम सोशल मीडिया पे लाके रखना चाहते हैं, ठीक है? तो उसको बहुत लोग सही भी समझते हैं, बहुत लोग गलत भी समझते हैं, बहुत लोग नौटंकी समझते हैं और ऐसा नहीं है सारे ही लोग, बहुत लोग रियल भी समझते हैं, सच जो उसको प्यार करते हैं, जो उसको समझते हैं, तो वो जानते हैं कि कहीं न कहीं इसमें सच्चाई है, ये गलत बात नहीं है। लेकिन ऐसा है ना कि हाँ, ये बात आप बोल सकते हो कि कहीं न कहीं जो ट्रस्ट इश्यू हुआ है, तो उसके बाद है ना उन पे अब इस बात पे कोई विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं है, फिर भी मैं यही बोलूँगी कि दी कोई बात नहीं है, आप मम्मी को समझाओ, मम्मी को धीरे-धीरे समझाओ। हाँ, एक बार में तो देखो कोई भी माँ नहीं मानती है। धीरे-धीरे मुझे लगता है समझते समझाते-समझाते कहीं न कहीं सिचुएशन सही हो सकती है और बहुत बुरे-बुरे कमेंट आ रहे हैं यार, बहुत बुरे-बुरे कमेंट आ रहे हैं। मैंने भी देखा है, सपोर्ट में भी कहते हैं ना कि 10 कमेंट बुरे बुरे आ रहे हैं, तो 1 कमेंट अच्छा आ रहा है ना? ठीक है, हिम्मत रखो। कहते हैं कि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती है और हर एक इंसान एक सा नहीं होता है। सबकी अपनी सोच है, यदि हम किसी की सोच को हम रोक नहीं सकते हैं। कोई बच्चों का बोल रहे हैं, कोई ऐज का बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बहुत कुछ बोल रहे हैं लोग। लेकिन अगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब सामने वाला हर तरह से एग्री हो रखा है, जिस तरह से रितु दी से मेरी बात हुई है, सामने वाला हर तरह से एग्री है, बच्चों को लेके हर एक सिचुएशन में एग्री है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी। समझदारी से और बहुत सोच समझ के इस चीज़ को अगर आगे ले जाया जाए तो हो सकता है कि सक्सेस होगा। हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हर रिश्ते के पहले पॉजिटिव अगर सोचेंगे ना तो रिश्ता हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और अगर शुरू में ही आप ये समझ लोगे कि नहीं ये गलत है, ये रॉन्ग है, तो फिर वो कहीं न कहीं गलत ही होता है आगे जाके। तो ठीक है, अगर किस्मत कहते हैं ना अगर किस्मत में शादी-ब्याह जो होता है ना वो किस्मत में लिखा होता है, ठीक है? अगर लिखा है तो उसको कोई टाल नहीं सकता और अगर नहीं लिखा है ना तो उसको कोई कर नहीं सकता है ना? तो मैं यही बोलूँगी कि कल भी मैंने यही बोला था, आज भी यही बोलूँगी कि अगर उनका सपोर्ट नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है, आप अपनी सोच है आपकी, आप लोगों की सोच की भी पूरी रिस्पेक्ट है और जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी पूरी रिस्पेक्ट है। तो फिर है ना कम से कम इतना बहुत ज़्यादा बुरा भी मत बोलो एक औरत को, है ना? ताकि उसको हर्ट नहीं हो, कहीं न कहीं दुःख नहीं हो। एक तो वो वैसे ही दुखी हो रखी है कि मम्मी नहीं मान रही है, चाहे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, है ना? और फिर आप लोग ऐसे अगर बोलते हो तो उसको क्योंकि आप लोग उसकी फैमिली हो, तो उसको और तकलीफ़ होती है और दुःख होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर साथ नहीं दो, तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी मत खड़े हो, उनके उसके उसको गलत भी मत बोलो, है ना? बाकी तो आप लोगों की मर्ज़ी है, देखो मेरे बोलने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया, बाकी आप लोगों को जैसे सही लगता है आप लोग करिए। और रितु दी से मैं यही बोलूँगी कि मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ दी,
सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, रोना बंद करिए। रोने से क्या है, सिचुएशन और खुद को कमज़ोर करके कोई फ़ायदा नहीं है। रोने से अगर कोई सिचुएशन का या समस्या का हल होता तो हर इंसान रोता बैठ के और उसका रास्ता क्लियर हो जाता। तो ऐसा नहीं है, रो के नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ो और सब सही होगा। श्याम बाबा पे भरोसा रखो, है ना। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए उनका, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।